हेलो दोस्तों। केवी इज़ द ड्रीम जॉब। ठीक है, ये हमने बहुत सारे वीडियो में बात की है। और ये ड्रीम जॉब क्यों है? क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसमें एक बार केवी में जॉब लग जाते हो तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो हर किसी का सपना होता है कि वो केंद्रीय विद्यालय में जॉब लगे। तो आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जॉब लगने से पहले इसकी जब वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें हमें सक्सेस कैसे मिले। तो सक्सेस के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है पेपर की, वो किस तरह की है, हमारी तैयारी करने की प्लानिंग कैसी है। तो सबसे पहले हमें जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमें उस पेपर पैटर्न के बारे में समझना होगा। और हम आज यही बात करेंगे कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की जो पेपर पैटर्न है वो कैसे होता है। तो देन उसके सिलेबस और उसके बाद में आपकी जो प्लानिंग और तैयारी और मेहनत वो रंग लेके आती है और आपकी जॉब लगती है। सबसे पहले हम यहाँ पे केवी पीआरटी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो पेपर होते हैं, आपका पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आपका जनरल इंग्लिश है वो 10 मार्क, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 10। और जनरल हिंदी है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 10 होते हैं। ठीक है, और जनरल नॉलेज है आपका पेपर 2 में आपका होता है जीके और करंट अफेयर 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 10 और कंप्यूटर लिटरेसी के 10, पेडालॉजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 और सब्जेक्ट कंसर्न के आपके 80 नंबर होते हैं। तो टोटल आपके ये जो टाइम है इसका, ये आपका 2.5 घंटे का होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 150 होता है। तो एक बार जब पैटर्न पता चल जाता है तो आपको सिलेबस के बारे में आइडिया हो जाता है, जिससे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। अगर हम टीजीटी के पैटर्न पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टीजीटी में भी आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इन 2 पेपर में आपका जनरल इंग्लिश है 10, जनरल हिंदी आपका 10। ये क्वालिफाइंग कर दिया है अभी। पहले तो ये था कि पूरा पेपर होता था एक हमारा सब्जेक्ट का और एक पेपर 1 जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आते थे, जिसमें पास होना था। पर अभी ये कर दिया कि आपको हिंदी और इंग्लिश में पहले पास होना है, देन आपका नेक्स्ट ये पेपर चेक होगा, ये वाला पोर्शन। तो पार्ट 2 कर दिया इसको। तो पार्ट 2 में आपका है जनरल नॉलेज एंड द करंट अफेयर 40, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, रीजनिंग एबिलिटी के 40, कंप्यूटर लिटरेसी के ये 10 और पेडालॉजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 40। तो टोटल आपका 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, तो 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में हमारा जो सीटेट है, इट इज़ नॉट ए रिक्वायर्ड। ठीक है, और पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट आपको क्वालिफाई करना होता है और पीजीटी के लिए नहीं। तो पीजीटी में आपका एग्ज़ाम होता है जिसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो इसमें भी अगेन 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगेन पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इन दोनों में आपको पास होना ज़रूरी होता है। देन सेकेंड पार्ट है आपका जिसमें जनरल नॉलेज एंड द करंट अफेयर जिसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, पेडालॉजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सब्जेक्ट कंसर्न 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। तो टोटल 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है यहाँ पे। और ये होता है आपका 3 आवर्स का। ठीक है, तो देर इज़ द नो नेगेटिव मार्किंग। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ये 3 घंटे का है पीजीटी का। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट कंसर्न, जो आपका सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, तो वो आपका सब्जेक्ट के 80 नंबर आते हैं। तो सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। और बाकी जो ये वाला पेपर है इसका भी वेटेज रहता है। तो सब्जेक्ट के साथ में आपको पार्ट 1 और 2 यानी कि फर्स्ट पेपर है उसके दोनों पार्ट की अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो अगर दोस्तों केवी में जॉब आपको लगनी है तो वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। और पेपर पैटर्न आपको पता चल गया तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।